क्या होगा जब एक मासूम बच्ची का इस्तेमाल सिर्फ बदला लेने के लिए किया जाए। और सोचिए अगर उसी बच्ची की एक बात सूरज के दिल में दबे प्यार को फिर से जगा दे तो क्या बदल जाएगी पूरी कहानी। आज की कहानी में ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है जिसने ईशा और सूरज दोनों को अंदर तक हिला दिया। मेडिकल कैंप की घटना के बाद ईशा अब हर पल डरी हुई रहने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि आकाश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसीलिए अगले दिन वो महिका को अपने साथ ऑफिस लेकर पहुंचती है। सूरज महिका को देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है, महिका को ऑफिस क्यों लाई हो? ईशा मुस्कुराकर बहाना बना देती है, घर पर कोई नहीं था। लेकिन असली वजह कुछ और थी। ईशा जानती थी आकाश अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेगा और वो कमजोरी थी महिका। उधर धीरे धीरे सूरज और महिका के बीच एक प्यारा रिश्ता बनने लगा था। महिका सूरज से खुलकर बातें करती और सूरज भी उसे देखकर मुस्कुरा देता। यहाँ तक कि सूरज ने उससे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। शाम हो जाती है, ईशा ऑफिस से निकलती है और महिका को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन रात का अंधेरा बढ़ चुका होता है और सड़क लगभग सुनसान होती है। उसी रास्ते पर थोड़ी दूर सूरज एक स्टॉल पर खड़ा महिका के लिए खिलौने खरीद रहा होता है। तभी ईशा की चप्पल अचानक टूट जाती है। वो नीचे झुककर उसे ठीक करने लगती है और बस यही वो पल था जिसका इंतजार आकाश के गुंडे को था। दूर खड़ा वो आदमी काफी देर से ईशा और महिका पर नजर रखे हुए था। वो धीरे धीरे महिका के पास आता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दिलाऊंगा। मासूम महिका उसकी बातों में आ जाती है। वो आदमी उसे गोद में उठाकर जाने ही वाला होता है कि तभी सूरज की नजर उस पर पड़ जाती है। सूरज तुरंत महिका को पहचान लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो पूरी ताकत से उस गुंडे की तरफ भागता है। कलेक्टर सूरज को अपनी तरफ आता देखकर गुंडा डर जाता है और महिका को छोड़कर भाग निकलता है। तभी पीछे से ईशा भी वहां पहुंच जाती है। महिका को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो डर और गुस्से में महिका को डांटने लगती है। लेकिन तभी सूरज ईशा को रोक देता है। वो गुस्से में कहता है, गलती आपकी भी है। इतनी छोटी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़ना बहुत बड़ी लापरवाही है। ईशा चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती थी अगर आज सूरज समय पर नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। तभी महिका दोनों को देखती है और मासूमियत से एक ऐसी बात कह देती है जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। वो मुस्कुराकर पूछती है, आप दोनों मुझसे इतना प्यार करते हो, कहीं आप दोनों मेरे मम्मी पापा तो नहीं? बस इतना सुनते ही सूरज और ईशा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ पल के लिए जैसे समय ही रुक जाता है। सूरज की आंखों में दबा हुआ प्यार फिर से दिखाई देने लगता है और ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। अब सवाल ये है, क्या महिका की ये मासूम बात सूरज के दिल का सारा गुस्सा मिटा देगी? क्या आकाश अपनी अगली चाल में फिर कोई बड़ा खेल खेलेगा? और क्या आखिरकार सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? अगर आप भी चाहते हो कि सूरज और ईशा हमेशा साथ रहें तो कमेंट में जरूर लिखना परफेक्ट फैमिली।